संस्कृताय अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको हल प्रश्न पत्र जो 2016 के हमने आपको बताए थे वो चल रहे थे, आपकी सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न देखिए, तन्वी श्यामा शिखरनी दशना पक कोबिम्बा धरोष्टि, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। शकुंतला के लिए है, यक्षिणी के लिए है, या कादम्बरी के लिए, या सीता के लिए। तो तन्वी श्यामा शिखरनी दशना पक कोबिम्बा धरोष्टि, इसमें ये यक्षिणी के लिए है। ये नोट्स बना लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास ये बुक है तो बुक से भी आप इसे याद कर सकते हैं, और वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। आपके लगातार रिवीजन बना रहे, इसलिए हम यह वीडियो लगाए हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी ये। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम, यह उक्ति है जानकी के लिए, मेनका, वासंती या प्रियमदा। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम, तो यह वासंती के लिए है। उत्तर रामचरितम से है ये। व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या कहा गया है? तथा युक्तम चानि सुप्तम एकथितंच कर्तुरीप्सितम कर्म, या हिरको अंतर्श्याम। क्या है ये? तो ये है कर्तुरीप्सितम कर्म। कर्तुरीप्सितम कर्म निम्नलिखित में से नवासी का संस्कृत में शुद्ध होगा। नवाशीति, एकोननवति, ऊननवति, उपयुक्त तीनों। तो यह है उपयुक्त तीनों। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आए हुए हैं किसी न किसी प्रतियोगिता में, कि यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, सभी में आते हैं ये प्रश्न। इसलिए इसका हम रिवीजन करा रहे हैं, पूरी पुस्तक का रिवीजन कराएंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और लाइक भी करिए। ग्रीष्म ऋतु में संधि करने का रूप बनेगा। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, बताइए क्या बनेगा इसमें? तो ये ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। फिर देखिए, लता शब्द रूप में लते इस शब्द की आवृत्ति हुई है 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार। लता शब्द रूप याद करना है आपको। कल हमने आपको 4 शब्द रूप याद करने के लिए बताए थे, और लता शब्द रूप याद करना है आपको। लता शब्द रूप में 4 बार आया है लते शब्द, ये लते शब्द 4 बार आया है, ठीक। इसे आज आप याद करके अपनी नोटबुक में भी लिख लें, ठीक है। लभेरन पद का धातु रूप लकार, पुरुष, वचन आदि सही हैं। वह है क्या है? लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन लभेरन में, बताइए लभेरन में। और फिर देखिए, लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, या लब धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, या फिर लब धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो इसमें लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, कृतार्जुनीम के प्रथम सर्ग में पदों की संख्या है कितनी? 45 है, 44, 46 या 101 है। तो कितनी है? 46 है। बानस्तु पंचानन, यह सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने, मल्लीनाथ ने, जयदेव ने या माघ ने? किसने कही है? ये चंद्रदेव ने। बानस्तु पंचानन है, चंद्रदेव ने कही है। क्रियासु युक्तेर निरपय, यहाँ निरप पद से संबोधित किया गया किसको? भीमसेन को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को या भीष्म को। क्रियासु युक्तेर निरपय, क्रियासु युक्तेर निरपय भीमसेन को, युधिष्ठिर को कहा है, ठीक है। शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त होती है। यौवनारंभ, वृद्धावस्था में, शैशवावस्था में या विद्यारंभ में? तो यह आपके लिए यौवनारंभ में है। यौवनारंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त होती है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में नाट्य संधि, यहाँ देखिए, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में नाट्य संधि है। मुख की, प्रतिमुख, विमर्श या गर्भ? क्या है ये? तो ये गर्भ है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में नाट्य संधि गर्भ है। तो देखिए, सर्वलिंगी विदित समायायु, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है क्या? नाना वर्ण सबल, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी या दूत है? तो ये ब्रह्मचारी। सवर्णलिंगी विदित समायायु, ये कृतार्जुनीयम में है। वर्णलिंगी शब्द का अर्थ पूछा है, तो ये ब्रह्मचारी है। फिर देखिए, सखी आवाम तावत उत्कंठा विनोदिष्या, वह आई
हुई है उक्ति किसने कही है? अनसुईया ने, प्रियंवदा ने, गौतमी ने या शकुंतला ने कही है? तो यह प्रियंवदा ने कही है। सखी आवाम तावत उत्कंठा विनोदिष्यावः। यद्यपि पद का संधि विच्छेद बताइए। यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद धन अपि या यद धन पि। तो यदि धन अपि, एक ए होगा इसका सही। भानु शब्द से प्रथमा विभक्तो बहुवचने रूपम भवति। भान्वः, भान्वः, भान्वः या भानुनी। तो यह होगा भान्वः। भानु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। देखो लता और भानु दोनों शब्द रूप याद करने हैं आज आपका होमवर्क में। और तत्पुरुष सूत्र है अधिकार सूत्र, संज्ञा सूत्र, समास सूत्र या निपात सूत्र। जो तत्पुरुष है वह आपका अधिकार सूत्र है, तत्पुरुष है अधिकार सूत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मित्रों यह प्रश्न। देखिए प्रश्न तो सभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे तत्पुरुष है सूत्र अधिकार सूत्र है। विद्वानों के समाज में अपंडितों का आभूषण है मौन। ठीक है। फिर देखिए अधोलिखित में से कण्व ने कहा नहीं कहा, कण्व ने नहीं कहा। भर्तुर बहुमता भव, शुश्रूषुभ गुरुन भूयिष्ठम भव, दक्षिणा परिजने अवेहि तनिया अब्रह्म अग्नि गर्भा समीमिव। तो यह किसने एक बात, इनमें से एक पंक्ति कण्व ने नहीं कही है, तो वह कौन सी है? तो ये है अवेहि तनिया ब्रह्म अग्नि गर्भा समीमिव। यह किसने कही थी? यह छंदोमयी वाणी की है। निम्नलिखित में से शुद्ध है कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदनी। कौन सा सही है बताइए, इसमें कौन सा सही है? यह बी सही है। छोटे ऊ माँ और का और माँ पर छोटा ऊ है। ठीक है, कुमुदनी। और शुद्धम वाक्यम वर्तते। वृकान विभेति, वृकेन विभेति, वृकात विभेति या वृकात विभेति। तो इसमें डी सही होगा, वृकात विभेति। पंच विभक्ति में है ये वृकात विभेति। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह कथन कथित है वनेचर द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा या फिर दुर्योधन के द्वारा, किरात के द्वारा। तो यह वनेचर के द्वारा है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह है आपके किरातार्जुनीयम से है। और जीर्ण मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित जो किसके लिए आया अंक, जीर्ण मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंक में अंगस्त हुआ है? विशाखदत्त, कालिदास या भर्तृहरि या भास। तो यह भर्तृहरि के लिए है जीर्ण मंगे सुभाषितम। नीति शतकम का श्लोक 2 है ये। कटे आस्ते में, कटे पद कैसा आधार है? वैश्विक, अभिव्यापक, औपश्लेषिक या अभिव्यापक है? तो यह औपश्लेषिक है। निम्नांकित विकल्पों में से सर्वे गुणा आश्रयंती में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध शब्द बताइए। निधानम, सौंदर्यम, कांचनम या पतनम। तो ये कौन सा है? कांचनम है। आश्रयंत सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। फिर है अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। अस्मत् का हमने बताया था आपको, याद कर लेना यह भी शब्द रूप। अस्मत् का षष्ठी विभक्ति का बताइए। तव है, मम है या न है? तो यह मम है। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं पंडित हूँ, मैं मदान्ध हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो जब विद्वानों के पास बैठते हैं तब पता चलता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम मूर्ख हैं। तो ये मैं मूर्ख हूँ, ये लग जाएगा टिक डी। देने के अर्थ में परस्मयी पदे दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। देने के अर्थ में परस्मयी पदी में पूछा है इन्होंने। तो ददाती है, ददंती है, ददती है। तो ददती होगा क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन ददती होता है। लगता तो है प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन एक वचन नहीं है, यह बहुवचन है। इसे ध्यान से देख लेना। ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोक्षेपः का प्रयोग किया गया है? विस्कंबक का, प्रवेशक का, अंग का या अंक अवतार का? किसका है? तो ये विस्कंबक का है। मित्रों ये थी आपकी आज की वीडियो की भाग 2 है। ये विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का भाग 2। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।